हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो गाइस, सफ़र मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो सुमायरा होती है उसके घर पे फंक्शन होता है और रिया और सुमायरा दोनों को ही जाना पड़ता है उस फंक्शन के लिए। तो जो रिया होती है वो सुमायरा के कैबिन में जाती है। तो सुमायरा उससे बोल देती है कि हम लोग दोनों साथ नहीं जाएंगे, आधे रास्ते में वो जो है वो रिया को पिकअप कर लेगी। तो ऐसे होते है जो रिया होती है वो फिर अपनी सीट पे जाती है, अपने डेस्क पे वहाँ पे जाके बैठती है और उसके बाद जो है वो ठीक 5 मिनट बाद निकल जाती है ऑफिस से। और उसके बाद जो है वो सुमायरा को टेक्स्ट करती है कि मैं निकल रही हूँ। तो सुमायरा जो है वो देख लेती है बट कोई रिप्लाई नहीं करती। तो उसके बाद जो है वो रिया ऑफिस के बाहर जाती है और बोलती है कि मैं बाहर तो आ गई बट अब आगे कहाँ, किससे जाना है, इसने मुझे ये तो बताया नहीं कि मैं ऑटो से जाऊँ या क्या करूँ, और ये तो अभी तक निकली भी नहीं। तो जो रिया होती है वो फिर जो है वो फिर से वापस आती है और फिर से जो है वो सुमायरा के कैबिन में जाती है, नॉक नॉक करती है। तो सुमायरा बोलती है कि कम इन। तो जो रिया है वो फिर से अंदर जाती है। तो बोलती है कि मैं जाऊँ कैसे। तो सुमायरा बोलती है कि तुम गई नहीं अभी तक, तुमने तो मुझे बोला जा रही हो। तो रिया बोलती कि ओ माय गॉड। तो सुमायरा बोलती कि क्या। तो रिया बोलती कि सुमायरा तुम कितनी बुरी हो यार, तुमने मेरा मैसेज देख भी लिया, सीन भी कर लिया और मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं किया, वेरी बैड। और मुझे ये लग रहा था कि तुमने अब तक मेरा मैसेज देखा भी नहीं। तुम्हें पता है मैं प्रोडक्शन के बाहर जा चुकी थी और फिर से मैं अंदर आई हूँ। तो सुमायरा बोलती कि ओके सो। तो रिया बोलती कि क्या मतलब सो, चलना नहीं है क्या। तो रिया बोलती है कि सुमायरा बोलती है कि चलना है, जाओ तुम। तो रिया बोलती कि कहाँ से जाओ, मोदी जी ने मेरे लिए जहाज़ भेजा है क्या जिसमें बैठ के मैं चली जाऊँगी। तो जो सुमायरा होती है वो रिया की तरफ देखती है और बोलती कि तुम्हारी बातें उठपटांग नहीं होती तुम्हारी जैसे। तो रिया बोलती कि कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कोई उठपटांग हूँ, मैं कोई जोकर हूँ क्या। तो सुमायरा बोलती कि जोकर भी ना तुमसे अच्छे होते हैं, तुम तो रिया बोलती कि क्या तुम तो और दोस्ती की है तो अच्छे से निभाओ ना, अगर नहीं निभानी तो भी मुझे बता दो, मैंने मैसेज किया तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो जो सुमायरा बोलती कि ओके, तुम मुझसे इस बात के लिए बहस करने आई हो कि मैंने तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो रिया बोलती कि नहीं, यहाँ पे तो मैं बस ये पूछने आई थी कि मैं जाऊँ कैसे बट। तो सुमायरा बोलती कि बट। तो रिया बोलती कि हाँ बट मुझे यहाँ पे पता चला कि तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तुमने मेरा मैसेज देख लिया, तुमने सीन भी नहीं किया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुमसे पूछना और मेरा हक बनता है। तो सुमायरा बोलती कि मैंने तुम्हें पहले बोला था रिया कि मुझे दोस्ती में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं दोस्तों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो रिया बोलती कि मुझे तो दे सकती हो ना। तो सुमायरा बोलती कि क्यों, तुम स्पेशल हो। तो जो रिया बोलती है कि तो सुमायरा बोलती है कि क्या बोलो। तो रिया बोलती है कि आई थिंक नहीं हूँ। तो जो सुमायरा होती है वो फिर रिया की तरफ देखती है। तो रिया बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, अगर तुम नहीं आ सकती रास्ते में तो मैं घर पे मिल लूँगी तुम्हें। तो जो सुमायरा होती है वो फिर रिया की तरफ देखती है और रिया जो है वो फिर कैबिन से बाहर चली जाती है और ऑफिस के बाहर जाती है और जो है वो ऑटो देखने लगती है कोई कि मिल जाए। तो जो सुमायरा होती है उसे समझ आ जाती है कि रिया को कौन सी बात बुरी लगी है। तो जो सुमायरा है वो भी उठती है, अपनी कैबिन से निकलती है और उसके बाद अपनी गाड़ी लेती है और देखती है कि रिया अभी तक रोड पे खड़ी हुई है। तो जो सुमायरा होती है वो रिया के पास जाती है और अपनी गाड़ी रोक देती है और बोलती है कि बैठो। जो रिया होती है वो बोलती है कि नो मैम, वो आप जाइए मैं आ जाऊँगी। तो जो सुमायरा होती है वो रिया को बोलती कि आई सेड बैठो राइट नाउ। तो जो रिया होती है वो बोलती कि नहीं बैठूँगी। तो सुमायरा जो है वो बोलती कि रिया बैठो। तो उसके बाद जो रिया होती है वो फिर बैठ जाती है गाड़ी में।
तो जो स्माइरा है वो रिया की तरफ देखती है। तो जो स्माइरा होती है वो रिया की तरफ देखती है। तो जो रिया होती है वो स्माइरा की तरफ नहीं देखती और दोनों ही जो है वो फिर चुप हो जाते हैं। स्माइरा जो है वो कार जो है वो ड्राइव करने लगती है। तो फिर जो है वो स्माइरा अपनी चुप्पी तोड़ती है और बोलती है कि आई एम सॉरी। तो रिया बोलती है कि किस लिए। तो स्माइरा बोलती है कि आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो रिया बोलती है कि गलत थोड़ी बोला तुमने सच बोला और सच तो ऑलवेज कड़वा ही होता है। तो स्माइरा जो है वो बोलती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था रिया, बस मुझे पसंद नहीं है कि कोई इतनी बातें करे। तो रिया जो होती है वो बोलती है कि एग्जैक्टली स्माइरा, और आई थिंक मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए थी। दोस्ती में तो इक्वालिटी होती है। मुझे लगा था कि ठीक है जो पीछे हो गया वो हो गया, बट आगे से तो हम दोनों सही चल ही सकते हैं, एटलीस्ट दोस्त तो बन ही सकते हैं। बट आई थिंक तुम्हारे लिए मेरी दोस्ती भी मैटर नहीं करती। और दोस्ती क्या, तुम्हारे लिए तो मैं मैटर नहीं करती तो दोस्ती क्या करेगी। बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। मुझे समझना चाहिए था। खैर अब मैं तुमसे इतनी बातें नहीं करूँगी। तो जो स्माइरा होती है वो बोलती कि रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी वर्क का लोड ज़्यादा हो जाता है तो हो जाता है बंदा यार फ्रस्ट्रेट, तो इसमें इतना सेंटीमेंट हो। तो रिया बोलती कि स्माइरा मैंने कुछ बोला नहीं है तुमसे, तो सही है ना, जो तुम्हें सही लगा वो तुमने बोल दिया। और अब ये तो मुझ पे ही है कि मुझे इन सब कोई चीज़ों को कैसे लेना है। तो जो स्माइरा होती है वो फिर कुछ भी नहीं बोलती और थोड़ी देर में जो है दोनों ही घर चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई होती है, कुछ गेस्ट होते हैं, दोनों ही होते हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे होती है, रिया की स्माइरा की, और दोनों दादियाँ भी वहाँ पे होती हैं। तो सभी से ये लोग मिलते हैं। तो दादी बोलते हैं कि सही बेटा, शादी होगी तुम दोनों की और तुम दोनों ने तो हमें ऐसे बुला दिया जैसे एक दूसरे, हमारे से तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और स्माइरा तुम तो बेटा पहले फ़ोन कॉल कुछ नहीं करती थी, तुम्हें तो खुद कर लो तो वो भी बहुत मुश्किल से ही उठाते थे तुम। और अब रिया बेटा तुम भी इसकी जैसी हो गई हो। तो रिया बोलती कि अरे नहीं गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिज़ी थी। तो जो रिया की दादी है वो भी आती हैं और बोलती हैं कि देखा सुषमा, अब दोनों ही एक ही जैसी भाषा बोलते हैं कि बिज़ी हैं। तुम दोनों फ्री कब होते हो बेटा, ये मुझे ये बताओ पहले तो। तो जो रिया होती है वो बोलती कि दादी मैं बात करती तो हूँ आपसे। तो उसकी दादी बोलती कि हाँ करती है तू मुझसे बात, कभी कभी वो भी मैं खुद कॉल करती हूँ तो तू करती है बात, वो भी 2 मिनट बात करती है। उसके बाद दादी मुझे काम है, मैं करती हूँ। दादी को तो बेटा भूल ही गए हो तुम लोग। तो रिया बोलती कि दादी ऐसा मत बोलो ना, तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जो रिया होती है वो दोनों के पास जाती है, दोनों दादियों को हक करती है और पहले एक दादी को किस करती है, फिर दूसरी दादी को किस करती है। तो दोनों बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब स्माइरा बेटा तू भी आ जाए। तो जो स्माइरा है वो भी आती है, वो भी दोनों को हक करती है। और उसके बाद जो है वो रिया अपनी मॉम से मिलती है, स्माइरा की मॉम से मिलती है। स्माइरा भी जो है वो भी दोनों फैमिलीज से मिलती है और जो गेस्ट होते हैं उनसे मिलते हैं। और उसके बाद जो है वो पार्टी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो पार्टी होती है वो होती है स्माइरा के पापा ने रखी हुई होती है, क्योंकि उनको जो बिज़नेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ होता है, उनको जो टेंडर चाहिए था उनको वो टेंडर मिल जाता है। और दोनों जो परिवार हैं दोनों ने इस प्रोजेक्ट पे एक साथ मिलकर काम किया होता है। तो उनका जो प्रोजेक्ट इलाहाबाद वो बहुत अच्छा जाता है, जिसकी सक्सेस में उसके पापा ने और रिया के पापा ने दोनों ने ये पार्टी रखी हुई होती है।
तो उसके बाद दोनों ही पार्टी अटेंड करते हैं। तो जो सुमायरा आती है वो एक जगह खड़ी हुई होती है, तो जो रिया होती है वो कभी किसी स्टॉल पे जा रही होती है, कभी किसी स्टॉल पे जा रही होती है। तो जो सुमायरा है वो पहले तो रिया को देखती है और उसके बाद जो है वो अपना काम करने लगती है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो सुमायरा के पास आती है और बोलती है कि सुमायरा तुम कुछ खाओगी नहीं क्या? तो सुमायरा बोलती है कि नहीं, तुम खा लो। तो उसके बाद जो रिया होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो सुमायरा होती है वो फिर रिया के पीछे जाती है, रिया का हाथ पकड़ती है और उसे रूम में ले जाती है। तो रिया बोलती है कि सुमायरा क्या कर रही हो? तो सुमायरा बोलती है कि चलो मेरे साथ। तो जो रिया होती है वो सुमायरा के साथ जाती है, सुमायरा उसे अपने रूम में ले जाती है और बोलती है कि रिया देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बी केयरफुली मेरी पूरी बातें सुनना। तो जो रिया होती है वो सुमायरा की तरफ देखती है। तो सुमायरा बोलती है कि देखो रिया, आई नो दैट मैं तुम्हारी नज़रों में सही नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी नज़रों में कभी सही बन भी सकती हूँ या नहीं, और आई डोंट केयर कि मैं बनूँ चाहे नहीं बनूँ, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, बट मैंने दोस्ती दिल से की थी तुमसे। और हाँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा बोलना, मुझे अपने काम पर फोकस्ड रहना अच्छा लगता है। और मेरे सामने कोई बेफालतू की बातें करता है, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो कोई भी हो। बट आई डोंट नो, मैं तुम्हारी सुन लेती हूँ और यू नो कि कभी कभी इंसान से कुछ बोल भी हो जाता है। हाँ, मेरे लिए दोस्ती मैटर नहीं करती, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए फैमिली मैटर करती है रिया। और जाने अनजाने में से ही वी आर फैमिली। तो तुम भी मैटर करती हो, तुम्हारी दोस्ती भी मैटर करती है मेरे लिए। मुझे घूम घुमा के बातें करना अच्छा नहीं लगता, सीधी बात बता रही हूँ रिया, तुम मैटर करती हो, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। बट कुछ रूल्स हैं मेरे, जिन रूल्स में रहना मुझे अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की मैं बातें सुन नहीं रही, किसी को ऑब्जर्व नहीं कर रही, सब पता है मुझे रिया। और मैंने दोस्ती दिल से ही निभाई है। तो जो रिया होती है वो सुमायरा की तरफ देखती है और सुमायरा बोलती कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात, अब तुम ये सोचोगी कि ऑफिस में साथ में भी तो चल सकते थे, बट नो रिया, कुछ बाउंड्रीज हैं जो अभी हम क्रॉस नहीं कर सकते। और वैसे भी वी आर डिसाइडिंग कि हम लोग सेपरेट होंगे, हम लोग डिवोर्स लेंगे। तो इसमें अच्छा यही है कि लोग बातें बनाएं और यू नो कि छोटी सी बात को मीडिया वाले कितना बड़ा बना के दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो अगर हम लोगों को साथ ही नहीं रहना तो दुनिया के सामने प्रेजेंट होने का भी तो कोई मतलब नहीं बनता ना रिया। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और हमारी दोस्ती है तो मैं दोस्ती अच्छे से निभाऊंगी, आई प्रॉमिस। और मैं जो प्रॉमिस करती हूँ वो डेफिनेटली पूरा करती हूँ। तो ओके। तो जो सुमायरा है वो रिया के गाल को छूती है और बोलती है कि अब जाओ नीचे, एंजॉय कर लो, और अगर थक गई हो तो रेस्ट कर सकती हो। तो जो रिया होती है वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाती है और सुमायरा जो है वो रिया के गाल पे टैप टैप करके जो है वो रूम से बाहर चली जाती है। तो जो रिया होती है वो वहीं पे फ्रीज़ होती है और सुमायरा को जाते हुए देखती है। और जब सुमायरा रूम से बाहर चली जाती है और उसके बाद जो रिया है वो कुछ टाइम बाद अपने सेंसेस में आती है और वो सारी बातें सोच रही होती है जो अभी अभी सुमायरा ने रिया को बोली। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय, टाटा।